नाउ देखेंगे यहाँ पर कि पुट रिक्वेस्ट कैसे हम यहाँ पे सेंड करते हैं। ठीक है, तो पुट रिक्वेस्ट में क्या होता है, हम चीज़ों को अपडेट करते हैं। हम कोई भी ऐसी फील्ड है जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम पुट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो हम डेटा यूज़ कर रहे हैं जेसॉन प्लेस होल्डर का, ये जस्ट डमी डेटा है। तो जो 10 रोज इन्होंने दी हुई हैं ये कभी भी चेंज नहीं होंगी। ठीक है, तो ये जैसे कि तैसी रहेंगी। लेकिन मैं जो डेटा अपडेट करने के लिए सेंड करूँगा वो अगर हमको रिस्पॉन्स में सक्सेस देता है, इसका मतलब है वो अपडेट हो चुका है। पर एक्चुअल जो सर्वर है उसमें अपडेट वो नहीं होगा। ओके, तो जस्ट हम अज्यूम करेंगे वो अपडेट हो गया है अगर सक्सेस रिस्पॉन्स हमारे पास आता है तो उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सर्विस हमने क्रिएट किया यूज़र सर्विस, यहाँ पर मैं अपडेट करने के लिए एक और मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, सेम रहेगा क्रिएट यूज़र के जैसा। तो मैंने यहाँ पर कहा अपडेट यूज़र, और जिस यूज़र को हमें अपडेट करना है उसकी यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर एक यूज़र ऑब्जेक्ट देंगे, कोई भी यूज़र यहाँ पे पास करेंगे और इस यूज़र में हम इस यूज़र को यहाँ पे पास कर देंगे और यहाँ पर यूआरएल सेम रहेगा, बस हमको इसमें एक पुट रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ओके, जो भी अगर अपडेट होगा तो यहाँ से वो रिटर्न हो जाएगा एक ऑब्जर्वेबल सक्सेस रिस्पॉन्स के साथ या फिर एरर के साथ। वापस आते हैं ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस में और हमें अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हमें एक मेथड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अगर अपडेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें यूआई में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि हम इसको अपडेट कर सकें। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मैं इस रो पे क्लिक करूँगा, तो रो पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं इस फॉर्म को फिल कर दूँगा। ठीक है, इस फॉर्म को मैं फिल कर दूँगा और जैसे ही मैं इस फॉर्म को फिल करूँगा फिर हम क्रिएट की जगह पे अपडेट कर देंगे और फिर हम इसको अपडेट करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा ना। वापस आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे ही मैं रो पे क्लिक करूँगा तो इस रो का जो भी डेटा है मैं इस फॉर्म में दिखा दूँगा और फिर हम फॉर्म में अपडेट बटन क्रिएट की जगह पे अपडेट दिखाएंगे। तो इसके पहले मैं यहाँ पे इसको आजू बाजू दिखाना चाहता हूँ तो मैं इसको रो में और कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये जो है मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा div डॉट रो क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट किया और ये वाला जो div है मैं इस पर एक कॉलम अप्लाई कर देता हूँ, कॉलम क्लास। और ये जो हमारा टेबल है, टेबल को मैंने यहाँ से कट किया, इसके अंदर मैंने कहा div डॉट कॉलम, तो ये भी एक कॉलम बन जाएगा। नाउ सेव किया तो अभी आप देखोगे दोनों चीज़ें अगल बगल हमको दिखाई देंगी कुछ इस तरह से। ओके, नाउ मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये फॉर्म फिल हो जाए ताकि हम इसको अपडेट कर सकें। तो इसके लिए मुझे क्लिक हैंडल करना पड़ेगा इस रो पर। तो मैंने इस पर कहा क्लिक, ये एक एडिशनल लॉजिक है जिसको आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैं लॉजिक बता रहा हूँ। हमारा जो मेन था पुट और पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करना, पर ठीक है नॉलेज के लिए आप ये सारी चीज़ देखिए मैं कैसे इसको करता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक इवेंट हैंडल कर रहा हूँ, तो मैं इस पर फंक्शन कॉल करूँगा। मैंने कहा मैंने यहाँ पर कहा फिल फॉर्म। तो हमें इस फिल फॉर्म को पास करना है कि यूज़र ऑब्जेक्ट, ताकि ये उस यूज़र की जो वैल्यूज़ है उसको फॉर्म में शो कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया ये वाला यूज़र ऑब्जेक्ट, ये हमको मिलेगा फिल फॉर्म मेथड में। ना इसको हमें हैंडल करना है, मैंने इसको कॉपी किया। वापस आएंगे ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस में, यहाँ पर एक मेथड मैं क्रिएट करूँगा फिल फॉर्म नाम का, इसको मिलेगा एक यूज़र ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूज़र मिल रहा है। अब इस यूज़र में हमको क्या करना है, फॉर्म फिल करना। तो वो फॉर्म मेरे पास नहीं है तो मेरे को फॉर्म का भी रेफरेंस चाहिए। ठीक है, तो वो फॉर्म का रेफरेंस कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर इस पेज में एक फॉर्म है, ये रहा हमारे पास फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म की हेल्प से मैं ये जो फॉर्म है मैं इसको ये वाला फॉर्म भी यहाँ पे पास करूँगा। तो अब हमको जो फिल फॉर्म मेथड है यहाँ पे हमको एक फॉर्म भी मिलने वाला है। फॉर्म में क्या होगा, HTML फॉर्म एलिमेंट होगा यहाँ पे हमारे पास, तो ये आ गया। अब मुझे इस फॉर्म की सारी वैल्यूज़ को फिल करना है इस यूज़र के साथ। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म के एक एक एलिमेंट को डिलीट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे रीड किया है सेम चीज़ हमको अगेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मुझे इससे वैल्यू रीड नहीं करनी, इसमें वैल्यू मुझे अपेंड करनी, वैल्यू मुझे इस पर सेट करनी। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा ना। हमारे पास जो एलिमेंट है वो आ चुका है इस नेम में। अब उस नेम के एलिमेंट में हमको डॉट वैल्यू करके यहाँ पर मैंने कहा नेम डॉट वैल्यू, इसमें मुझे वैल्यू असाइन करनी है। ठीक है, नेम डॉट वैल्यू क्या हो जाएगा, मैंने कहा यूज़र डॉट नेम। देन इसी तरह से हम ईमेल का वैल्यू सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा ईमेल डॉट वैल्यू, ईमेल डॉट वैल्यू इक्वल यहाँ पे हो जाएगा जो यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, इस तरह से। और फ़ोन का वैल्यू भी हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कहा फ़ोन डॉट वैल्यू इक्वल, यहाँ पे मैंने कहा यूज़र डॉट फ़ोन। ओके, तो अभी हम टेस्ट कर लेते हैं इसको, जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है ये पूरा लिस्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो इसका जो नेम है ईमेल फ़ोन है यहाँ पे आ जाना चाहिए। क्लिक किया मैंने तो आ गया। अगेन इस पर मैंने क्लिक किया तो डेटा चेंज हो रहा है, तो प्रॉपर यहाँ पे जो वर्क कर रहा है। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो इसका जो बटन का जो टेक्स्ट है वो हमको चेंज करना है। ठीक है, तो बटन को मैं कैसे एक्सेस करूँगा, तो बटन को मैं एक्सेस कर सकता हूँ फॉर्म की हेल्प से, क्योंकि ये फॉर्म के अंदर बना है। तो इस फॉर्म का भी हम एक नेम यहाँ पे सेट कर देते। तो हमने यहाँ पर कहा नेम इक्वल
मैंने इसको कहा बटन, ठीक है। तो इसका नाम भी मैंने सेट कर दिया बटन, और इस नेम की हेल्प से मैं इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने इसको भी यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा बटन, ये भी एक इनपुट एलिमेंट ही है। तो यहाँ पर मैंने कहा ये हमारे पास बटन आ गया, बटन का वैल्यू भी मुझे चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पर कहा बटन डॉट वैल्यू, और इसका वैल्यू मैंने चेंज किया, मैंने इस पर कहा अपडेट, ठीक है। तो उस बटन को मैंने अपडेट में कन्वर्ट कर दिया। नाउ मैंने उसको सेव किया, और अब आप देखो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बटन का जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया, अपडेट में हो गया है, ठीक है। अपडेट हो गया। एक और हम यहाँ पे बटन देते हैं रीसेट करने का, ठीक है। तो रीसेट पे हम सारा चीज़ें यहाँ पे रीसेट कर देंगे। तो रीसेट बटन क्रिएट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ऐप कंपोनेंट है, यहाँ पे एक और बटन मुझे क्रिएट करना है ना, ये मैंने क्रिएट किया। यहाँ पर मैंने एक और BR ऐड कर दिया, इस बटन को मैंने नाम दिया रीसेट। ज़रूरत नहीं है इसको रीसेट नाम देने की, क्योंकि इसकी हम कोई एक्सेस नहीं करना चाहते हम इसको। ना मैंने इसको कहा रीसेट, ठीक है। अब इसको मैंने कहा बटन वार्निंग, ये हो गया। अब ये एक सबमिट बटन नहीं है, ठीक है, उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो रीसेट करना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट इसका हैंडल कर लेता हूँ। मैंने कहा क्लिक पे मुझे इसे रीसेट करना है, तो मैंने यहाँ पर कॉल किया रीसेट फंक्शन, इसको मैंने फॉर्म पास कर दिया। ओके, नाउ ये रीसेट फंक्शन हम क्रिएट करेंगे ऐप कंपोनेंट डॉट TS में, वापस आएंगे और यहाँ पे हमें फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म मिल गया हमको। ये फॉर्म क्या है? ये है एक HTML फॉर्म। तो मैंने इसको टाइप यहाँ पे कर दिया, टाइप बता दिया, मैंने कहा HTML फॉर्म एलिमेंट, इससे हमें हेल्प होती है इसके फंक्शंस और मेथड्स को कॉल करने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा फॉर्म डॉट मैंने इसको कहा रीसेट। ना फॉर्म को रीसेट करना बस काफ़ी नहीं है, रीसेट करने के साथ साथ जो बटन है, इस बटन का भी हमको टेक्स्ट चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पर कहा फॉर्म को जो बटन है उसको एक्सेस किया, और इस बटन का जो वैल्यू वो मैंने चेंज करना है। तो बटन का वैल्यू में मैं कहूँगा क्रिएट यूज़र, ठीक है, क्रिएट यूज़र, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको अपडेट यूज़र। ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करेगा ना। वापस आते हैं, इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर लाइन ब्रेक ऐड किया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन ब्रेक ऐड किया, इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर ऐड किया $NBSP, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एक स्पेस इंसर्ट हो जाएगा। मैंने इसको अगेन कॉपी किया एंड पेस्ट किया, तो ये हो गया। यहाँ पर एक रीसेट बटन आ गया, ये इसके नीचे आ रहा है, लेकिन इसका साइज़ क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो गया है इसलिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर एक और BR इंसर्ट कर देता हूँ। अभी ये प्रॉपर यहाँ पे दिख रहेगा। ओके, तो ये अभी भी हमको नहीं हो रहा है शो। अगेन एक और BR ऐड किया, लाइन ब्रेक, तो ये प्रॉपर अब दिख रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हो गया अपडेट यूज़र। रीसेट बटन में क्लिक किया तो ये मेथड जो रीसेट है वो काम नहीं कर रहा है। चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर एरर आया हुआ है। एरर क्या कह रहा है? एरर कह रहा है कि फॉर्म डॉट रीसेट इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर कोई रीसेट मेथड नहीं है, ऐसा ये कह रहा है। कहाँ पर? ये जो फॉर्म है इसमें कोई रीसेट नाम का मेथड नहीं है, लेकिन वो जो फॉर्म है मैंने यहाँ पे तो कॉल किया हुआ है, फिर वहाँ पे कॉल क्यों नहीं हो रहा है? इसको हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जो फॉर्म है वो नहीं आ रहा होगा ना। उसको हम चेक करेंगे, HTML में जाएंगे और यहाँ पर ये फॉर्म मैंने क्रिएट किया है। तो ये जो फॉर्म है मैंने यही वाला फॉर्म इसको पास किया है, बट वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो मैंने रीसेट को कॉल किया, सेव कर लेते हैं इसको। मैंने इसको कहा, मैंने इसका नाम चेंज किया रीसेट फॉर्म, कॉपी किया, और यहाँ पर जो मेथड है इसको मैंने कहा रीसेट फॉर्म। यहाँ पे मुझे फॉर्म मिलेगा। नाउ मैं इसको मैंने यहाँ पर कहा लॉग, देख लेते हैं यहाँ पे मुझे को फॉर्म आ रहा है कि नहीं। तो मैंने इसको कहा फॉर्म, और ये एक HTML फॉर्म एलिमेंट, और यहाँ पर भी था एक HTML फॉर्म एलिमेंट। ओके, सब कुछ परफेक्ट है। नाउ वापस आते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा रीसेट, अगेन यहाँ पर एरर आया है कि फॉर्म डॉट रीसेट इज़ नॉट अ फंक्शन, पर यहाँ पे तो फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट कर देता हूँ। ये आया वैल्यू, मैंने यहाँ पर कहा रीसेट, तो अगेन यहाँ पर एक और एरर आया हुआ, रीसेट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पे जो एरर आ रही है इसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन बहुत ही परेशान करने वाला है, ठीक है। आप ढूंढ नहीं पाएंगे अगर आप फंस गए कहीं तो इस तरह के। फॉर्म डॉट रीसेट नॉट इज फंक्शन, बट फंक्शन तो होता है फॉर्म में, पर ऐसा क्यों आ रहा है? इसका एक रीज़न ये है कि जब मैंने ये फॉर्म क्रिएट किया तो यहाँ पे जो नेम है इसमें आप देखो, जो मैंने फॉर्म का जो रीसेट बटन क्रिएट किया है इसमें जो मैंने इसका नेम है वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया रीसेट। तो यहाँ पे कोई भी नेम में या फिर उसकी ID रीसेट सेट नहीं करना है, नहीं तो वो फॉर्म के साथ काम नहीं करेगा, फिर वो इस बटन के लिए ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज करूँगा, मैंने कहा रीसेट फॉर्म। नाम मैंने इसको सेव किया, और अब हम इसको अगर प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो ये काम यहाँ पे अब करेगा, ठीक है। तो अभी मैंने इसका जो वैल्यू फॉर्म को मैंने सबसे पहले मैं रीसेट करूँगा, देन बटन को मैं क्रिएट यूज़र में चेंज कर दूँगा।
तो अभी ये प्रॉपर यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, मैंने इसको फॉर्म को फिल किया, मैंने इस पर क्लिक किया तो फॉर्म फिल हो गया। मैंने कहा रीसेट, तो रीसेट हो गया फॉर्म और क्रिएट यूज़र यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो हमको अपडेट करना है, तो अपडेट यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ये इन सारी वैल्यूज़ को हमें अपडेट करना है। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यूज़र तो आ चुका है, तो जो अपडेट करने वाला यूज़र है मैं इसको होल्ड कर लूँगा कहीं कहीं पे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर ले रहा हूँ, इसमें होल्ड करेंगे यूज़र को। तो मैंने यहाँ पर लिखा अपडेटिंग यूज़र, तो जिस यूज़र को हम अपडेट कर रहे हैं उसको मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा। तो फिल फॉर्म में जो फॉर्म फिल हुआ मैंने यहाँ पे कहा दिस डॉट अपडेटिंग यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, तो इस यूज़र को मैंने होल्ड कर लिया और अब हमें अपडेट करना है। तो अपडेट बटन में जब मैं क्लिक करूँगा तो वो अपडेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो क्रिएट यूज़र बटन है और जो अपडेट बटन है वो सब दोनों सेम है। तो जहाँ पे हमने क्रिएट यूज़र को कॉल किया यहीं पे मैं चेक करूँगा कि क्रिएट बटन का टेक्स्ट कौन सा है। तो मैंने यहाँ पर कहा इफ़, मैंने यहाँ पे कहा इफ़, मैंने उससे कहा फॉर्म डॉट, मैंने यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है, वो बटन चाहिए। तो मैं उस बटन को एक्सेस कर सकता हूँ इसकी हेल्प से। मैंने उसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया, यहाँ पे मेरे को चाहिए उस बटन का वैल्यू, तो उस मुझे बटन का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कहा कॉन्स्ट वैल्यू, मैंने यहाँ पे कहा कॉन्स्ट, मैंने इस पर कहा बटन वैल्यू। ठीक है, तो बटन वैल्यू मुझे मिल गया। अगर बटन का वैल्यू अपडेट यूज़र, ठीक है, ये हो गया क्रिएट यूज़र, ये हो गया अपडेट यूज़र। अगर बटन का वैल्यू अपडेट यूज़र है तो मुझे कोई दूसरा मेथड यहाँ पे कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पर कहा इफ़ बटन वैल्यू इज़ इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर कहा अपडेट यूज़र। अगर इसमें अपडेट यूज़र है तो हम एक नया मेथड क्रिएट कॉल करेंगे। हमने कहा अपडेट यूज़र, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, मैंने उसको कहा अपडेट यूज़र। ठीक है, ये मेथड हमने कॉल किया। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, बटन वैल्यू इज़ इट्स ओके, तो यहाँ पर बटन वैल्यू ओके, यहाँ पर जो डॉट लगाया है इसके कारण से यहाँ पे एरर आ रही है, तो मैंने यहाँ पर कहा डॉट वैल्यू, तो ये प्रॉपर अब सही है। तो अगर बटन का वैल्यू अपडेट यूज़र है तो मुझे कॉल करना है अपडेट यूज़र फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर कहा अपडेट यूज़र। ठीक है, इस अपडेट यूज़र को कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं फॉर्म भी पास कर देता हूँ क्योंकि ये हमें आगे काम आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया। अब हमें अपडेट करना है यूज़र, तो मैंने यहाँ पर कहा दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट, हमने कहा अपडेट करेंगे अपडेट यूज़र। इसको हमें यूज़र पास करना है जो कि करंट यूज़र है, जिसको हमने रीड करना है वैल्यू अगेन फिर से। तो अगेन हमको ये वाला कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया और मैं इसको अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमको फॉर्म से सारी न्यू वैल्यूज़ हमने रीड कर ली। अब यहाँ पे न्यू वैल्यूज़ हमको पास करना, तो मैंने कहा नेम पास कर दिया, मैंने यहाँ पे ईमेल पास कर दिया, मैंने यहाँ पे फ़ोन पास कर दिया। ठीक है, तो जो भी अपडेट होने के बाद रिजल्ट आएगा, हमने यहाँ पर कहा डॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब में हमें एक ऑब्जर्वर पास करना है। यहाँ पे आएगा नेक्स्ट। अगर सक्सेसफुल सब कुछ हो गया तो यहाँ पे हमको एक यूज़र मिलने वाला है। ठीक है, हमने इस यूज़र को यहाँ पे एक्सेस किया और जो अपडेटेड यूज़र है, अपडेट यूज़र जो ऑब्जेक्ट है उससे हम इस वैल्यू को रीअसाइन कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉग कर देता हूँ, लॉग स्टेटमेंट, मैंने यहाँ पे कहा यूज़र। ना हमने उसको सेव किया। ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पे बताया नहीं है कि कौन सा यूज़र मुझे अपडेट करना है। ठीक है, तो यूज़र का आईडी पास करना पड़ेगा जिस यूज़र को आप अपडेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मुझे आईडी पास करना है ना, अपडेट जो मेथड है हम उस पर जाएंगे और यहाँ पे भी मैंने कहा कॉमा, यहाँ पे मुझे देना है आईडी। अब जो URL है इसके साथ मैं प्लस करूँगा और इसका स्लैश मैंने कहा आईडी, तो इससे पता चलता है कौन से आईडी वाले स्टूडेंट को आप अपडेट करना चाहते हो। ठीक है ना, मैंने इसको सेव किया और अब हम इसको चेक करेंगे एक बार। तो यहाँ पे मैंने सेव किया, ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम ऑफ आईडी, तो आईडी इसको नहीं मिला है। तो ये आईडी मेरे को कहाँ से मिलेगा, जिस यूज़र को हम अपडेट कर रहे हैं, अपडेट यूज़र। ठीक है, इसमें जो अपडेटिंग यूज़र जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसका आईडी मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब हमने इसको सेव किया और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। पर अपडेट यूज़र को हमने कॉल कहाँ से किया, यहाँ से कॉल किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये प्रॉपर काम करेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कहा नेम, मैंने कहा वीरेंद्र, ईमेल डालना है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ईमेल डालना है, तो email@gmail.com, मैंने यहाँ पर कहा वीरेंद्र और यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाला। ठीक है, मैंने कहा क्रिएट यूज़र, तो यूज़र यहाँ पे क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये यूज़र जाके लास्ट में ऐड हो गया। अब हमें अपडेट करना है, तो मैंने उस पर क्लिक किया फर्स्ट यूज़र पे और इसका मुझे ईमेल चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पर कहा वीरेंद्र@gmail.com, और नेम चेंज करना है तो मैंने यहाँ पर कहा वीरेंद्र, मोबाइल नंबर चेंज करेंगे, ये हो गया। हमने क्लिक किया अपडेट यूज़र पे, तो क्या हुआ, यहाँ पर एक एरर आया हुआ है पुट। तो यहाँ पर क्या एरर आया है कि जो URL है, ठीक है, स्टेटस 500 आया, मतलब कि सर्वर एरर है।
सर्वर एरर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जेसॉन प्लेस होल्डर में मैंने दिया टाइप एरर कैन नॉट अपडेट, ठीक है, कैन नॉट अपडेट। और यहाँ पर आया है /ID मैंने दे दिया है यहाँ पे, /ID नहीं चाहिए, ID का मुझे वैल्यू भी देना है, तो ID का वैल्यू मैंने पास नहीं किया, तो यहाँ पर ही जो ID है वो कहाँ से आएगी, यहाँ पे मैं कॉन्कैट करूँगा ID, ठीक है। तो एरर आ चुका है ना, अब यहाँ पे मुझे लगता है अब सही रहेगा। तो पुट रिक्वेस्ट तो जा रही थी, पुट रिक्वेस्ट में एरर आई ना, उस पर अगेन हम क्लिक करेंगे, नाम मैं इसका चेंज करूँगा, मैंने कहा वीरेंद्र, अपडेट किया, अपडेट यूज़र, ठीक है। तो क्या आया, यूज़र ID 1 है इसका, देखो ID चेंज नहीं हुआ, ID 1 है, बस जो अपडेटेड वैल्यू है वो आ चुकी है, तो जो वैल्यू वो अपडेट हो चुकी है, बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे नेम चेंज हो गया है अब, ठीक है। तो जहाँ पे नल वैल्यू जाए, जहाँ पे ये जो वैल्यू थी वो गया, बाकी जो नेम था वो चेंज हो गया, पर ID 1 है। तो जैसे ही अपडेट होकर मुझे यूज़र मिलता है, यहाँ पे क्या मिला मुझे, यहाँ पे मुझे मिला यूज़र और उसका ID मिला है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही अपडेट होता है यूज़र हमारे पास, ये आया यूज़र ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मुझे मिलेगा एक यूज़र, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिलेगा रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट के अंदर मुझे मिलेगा यूज़र। तो जो अपडेटिंग यूज़र है उससे मैं रिप्लेस करूँगा सारी वैल्यूज़, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, और यहाँ पे मैं दूंगा अपडेटिंग यूज़र। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको मैं इससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर दिया रिज़ल्ट डॉट यूज़र, ठीक है। तो इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर रिज़ल्ट के पास कोई भी यूज़र नाम की प्रॉपर्टी नहीं है। तो अभी ये प्रॉपर वर्क करेगा, टेस्ट करेंगे उसको, हमने कहा सेव, और ये जो टेबल है ये भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी अब, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक किया, नाउ यहाँ पर हम नेम चेंज करेंगे, मैंने यहाँ पर कहा वीरेंद्र, देन मैंने कहा अपडेट यूज़र, और यहाँ पर देखोगे आप ये जो नेम है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे आप ये नेम चेंज हो गया। अगेन मैंने सेकेंड रो पे क्लिक किया, इसका मैं मोबाइल नंबर चेंज करूँगा 9144, एंड देन ये मैंने कुछ रैंडम नंबर डाला, अपडेट किया, तो यहाँ पर आपको देखना है जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो ये जो वैल्यू है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर अपडेट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पुट रिक्वेस्ट तो हमने काफ़ी लास्ट में देखा, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा लॉजिक में टाइम लग गया, पर लॉजिक भी ज़रूरी है। आप देख रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे मैं UI को अपडेट कर रहा हूँ। अब अपडेट यूज़र अगर हो गया है तो आपको फॉर्म रीसेट करना है, तो आप कीजिए इसको। फॉर्म रीसेट करने के बाद अगेन अपडेट यूज़र को क्रिएट यूज़र में कन्वर्ट करना है, ठीक है।